हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ 14 पड़ोसी देश इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के इस पाठ में हम अपने देश भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। ऋतिक के विद्यालय में एक प्रतियोगिता में दूसरे स्कूल के एक छात्र ने पड़ोसी देशों से संबंध के विषय में चर्चा में भाग लिया। ऋतिक ने अपने घर आकर अपने दादाजी से पूछा कि पड़ोसी देश किसे कहते हैं। दादाजी ने बताया कि हमारे घर के आसपास जो परिवार रह रहे हैं ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। हम सब पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं तथा आपस में अच्छे संबंध रखते हैं। ऐसे ही हमारे देश भारत के आसपास सभी दिशाओं में जो देश हैं वे सब हमारे कौन हैं, पड़ोसी देश हैं। तो बच्चों आप भी जान गए होंगे कि पड़ोसी देश किसे कहते हैं। उन्होंने दीवार पर लटके भारत और पड़ोसी देशों के मानचित्र को दिखाते हुए कहा कि भारत की सभी दिशाओं में जो देश हैं उनके नाम ध्यान से पढ़ो। ऋतिक ने मानचित्र को बड़े गौर से देखा और सबसे पहले श्रीलंका और थोड़ा रुककर मालदीव का नाम पढ़ा। ऋतिक के दादाजी ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए शाबाशी दी और कहा, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। दादाजी ने कहा, यह दोनों देश भारत के दक्षिण में स्थित हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो बच्चों दक्षिण दिशा किधर है हमारे मानचित्र में, नीचे की तरफ। तो बच्चे जो मालदीव है और जो श्रीलंका है वो कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है। यह दोनों नीले रंग के दिखाए हुए एक महासागर से घिरे हैं। इट मीन्स कहाँ पर है ये महासागर, इनके चारों तरफ है पानी। इस महासागर का क्या नाम है, हिंद महासागर है। ऋतिक ने भारत की सीमा से लगे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा पाकिस्तान के नामों को पढ़कर बताया। दादाजी ने बताया कि ये सभी हमारे निकट पड़ोसी देश हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अधिक जानकारी अपने अध्यापक महोदय से प्राप्त करना, इट मीन्स उनसे पूछना। तो बच्चों इस चित्र में आप देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ये बच्चों हमारे पड़ोसी देश हैं, ये है श्रीलंका। बच्चों यहाँ क्या है, ये है हिंद महासागर। और बच्चों यहाँ क्या है, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है बच्चों। ये है बच्चों म्यांमार, यहाँ पर ये पड़ोसी देश है भूटान, ये नेपाल है। और बच्चों ये यहाँ पर है चीन। ये है बच्चों पाकिस्तान और ये है बच्चों अफगानिस्तान। तो ये सभी क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। अगले दिन अध्यापक महोदय ऋतिक की कक्षा में एक ग्लोब तथा एक मानचित्र लेकर आए। मानचित्र पर भारत और पड़ोसी देश लिखा था। पानी वाले भाग को हल्के नीले रंग तथा पड़ोसी देशों को अलग अलग रंगों से दिखाया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने मानचित्र की मदद से दिशाओं को बताया। उसके बाद ग्लोब एवं मानचित्र द्वारा भारत का अलग अलग रंगों से दिखाए गए पड़ोसी देशों के नाम व उनकी स्थिति की जानकारी दी। नीले रंग से दिखाए हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका तथा मालदीव को दिखाते हुए कहा कि इन दोनों पड़ोसी देशों की सीमा भारत से लगी हुई नहीं है। अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा, आइए अब हम पड़ोसी देशों के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपको पता चल गया कि कौन से दो देश हैं जिनकी जो सीमा है वो भारत से लगी हुई नहीं है। तो कौन कौन से हैं, श्रीलंका तथा मालदीव। अब बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, मालदीव के बारे में। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का देश है। यह हिंद महासागर में लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। मालदीव के सभी द्वीप प्रवाल जीवों, इट मीन्स मूंगा के अवशेषों से बने हैं। इन द्वीप समूहों में सुंदर मूंगा प्रजाति के जीवों को देखा जा सकता है। यहाँ की सुंदर मूंगा चट्टानें व मछलियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ द्वीपों पर मानव निवास नहीं है, इट मीन्स मनुष्य नहीं रहते हैं। इस देश की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। तो बच्चों अब आपको पता चल गया कि मालदीव की राजधानी क्या है। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ विभिन्न देशों के पर्यटक इस देश की मूंगा चट्टानों एवं प्रवाल जाति के जीवों को देखने आते हैं। इस देश की मुख्य समस्या पीने के पानी की है, इट मीन्स वहाँ पर पीने के पानी की बहुत अधिक समस्या है। मालदीव भूमध्य व्रत, इट मीन्स विषुवत व्रत के निकट है, बिल्कुल पास है, इसीलिए यह गर्म एवं उमस वाला देश है। यहाँ प्रमुख रूप से केला, पपीता, नारियल तथा शकरकंदी का उत्पादन होता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन, मछली पकड़ना, नारियल के फलों को इकट्ठा करना है। यहाँ नौका निर्माण, हौजरी तथा हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन होता है। तो बच्चों अब आप मालदीव के बारे में जान गए कि मालदीव में किस चीज़ का उत्पादन होता है और वहाँ पर
क्या व्यवसाय किया जाता है? तो वहाँ पर बच्चों मछली पकड़ने का, नारियल के फलों को इकट्ठे करने का, ये सभी जो हैं, और पर्यटन, ये सभी मुख्य व्यवसाय हैं। अब बच्चों हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक सुंदर द्वीपीय देश है। इसे पूर्व का मोती कहते हैं। तो बच्चों, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? श्रीलंका को। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका की आकृति नाशपाती के आकार जैसी है। तो किस देश की आकृति जो है वो नाशपाती के आकार जैसी है? श्रीलंका की। भारत तथा श्रीलंका के बीच अनेक छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। श्रीलंका भूमध्य व्रत के निकट स्थित होने के कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्मी रहती है। श्रीलंका का दक्षिणी भाग एक पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि उत्तरी भाग विशाल सपाट मैदानी है। इस देश के दक्षिणी पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र में मानसून द्वारा वर्षा होती है, जबकि उत्तरी तथा पूर्वी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मध्य उच्च भूमियों में गर्म मसालों की खेती होती है। इन मसालों का व्यापार सदियों से यूरोप के साथ होता रहा है। यहाँ पर चाय और रबड़ की खेती भी होती है। इस देश में दुनिया के कुछ सबसे अच्छे चाय के बागान हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग में समुद्र से मोती निकालने का काम भी होता है। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि श्रीलंका के किस भाग से समुद्र से मोती निकाले जाते हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग में। श्रीलंका में अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म को मानते हैं। कोलंबो यहाँ की राजधानी है। इट मीन्स श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है, और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? खेती है, कृषि है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। तो श्रीलंका का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है, और वहाँ की जो मुख्य फसल है वो क्या है? चावल है। देश की आय का प्रमुख स्रोत चाय है। कैंडी यहाँ का आधुनिक नगर है, जो श्रीलंका के मध्य क्षेत्र में पहाड़ी पर बसा है। श्रीलंका के प्रमुख उद्योगों में कागज, रबड़ उत्पाद, कपड़ा, सीमेंट तथा चीनी है। अब बच्चों हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। अभी हमने किसके बारे में जाना? श्रीलंका के बारे में। बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व में स्थित निकट पड़ोसी देश है। यह 3 तरफ से भारत के साथ सीमा बनाता है। दिए गए मानचित्र को देखकर बताइए भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। यह एक समतल मैदानी देश है जो बहुत ही उपजाऊ है। केवल पूर्व में चिटगांव के पास पहाड़ियां हैं। बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में तथा कुछ भाग भारत में है। यह अत्यंत उपजाऊ होने के कारण सघन जनसंख्या वाला देश है। बच्चों, बांग्लादेश 14 अगस्त 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। इट मीन्स भारत के 2 हिस्से नहीं थे। इट मीन्स ये भारत से अलग नहीं था, लेकिन बाद में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सन 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बनने के बाद इसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। बांग्लादेश गर्म व उमस वाला देश है। यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में आमतौर पर बाढ़ आ जाती है। यहाँ जूट की खेती बहुत होती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। इट मीन्स गाँव अधिकतर हैं। इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती ही है, कृषि है। इस देश की प्रमुख फसलें हैं चावल, जूट। जूट इस देश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? बंगाली है। इस देश में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। हिंदू तथा ईसाई भी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ नदियों का प्रयोग प्रमुख रूप से आने जाने में किया जाता है। यहाँ के बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। इट मीन्स बांग्लादेश के जो बाघ हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बंगाल टाइगर के नाम से। बच्चों, आप देख सकते हैं ये चित्र में क्या है? ये है बंगाल टाइगर। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ के उद्योगों में जूट की मिलें, कागज, चीनी, सीमेंट तथा उर्वरक हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे नेपाल देश के बारे में। नेपाल हिमालय पर्वत की गोदी में बसा हमारा निकट पड़ोसी देश है। भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराने संबंध हैं। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित स्थलबद्ध देश है। नेपाल के पश्चिम भारत का उत्तराखंड राज्य है तथा पूर्व में सिक्किम राज्य है। दक्षिण में बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला नेपाल की उत्तरी सीमा बनाती है। एवरेस्ट शिखर दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इट मीन्स सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल का दक्षिणी भाग तराई का क्षेत्र है। यह गर्म, आर्द्र व दलदली है। इस क्षेत्र में रेल मार्गों का अधिक विकास न होने के कारण यह सड़क मार्गों तथा हवाई जहाज का प्रयोग होता है। तराई क्षेत्र में घने जंगल हैं। भारत की तरफ से तराई क्षेत्र पार कर नेपाल पहुंचना कठिन है।
आज भी लुम्बिनी वन, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, काठमांडू पहुंचने का मुख्य रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों, अब आपको ये पता चल गया कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है। तो बच्चों, ये है काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। नेपाल की कर्णाली, गंडक तथा कोसी आदि प्रमुख नदियां हैं। ये सभी दक्षिण दिशा में बहकर भारत में प्रवेश करती हैं। ये अंत में गंगा नदी में मिल जाती हैं। नेपाल की नदियों की चौड़ी घाटियों में सीढ़ीनुमा खेतों पर खेती की जाती है। यहाँ के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के गांव नदी घाटियों तथा पर्वतीय ढालों के सहारे दूर दूर तक फैले हुए हैं। नेपाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है, कृषि है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। ऊंचे पर्वतों तथा इनके फैलाव के कारण यहाँ वर्षा बहुत होती है, बहुत अधिक होती है। नेपाल की ऊंची पर्वत चोटियों और गहरी घाटियों को देखने के लिए दुनिया के देशों से पर्वतारोही आते हैं। यहाँ के शेरपा पर्यटकों को पूरी मदद करते हैं। नेपाल के तेंजिंग पहले शेरपा थे जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़े थे। क्या आप जानते हैं बच्चों कि संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इस शिखर पर संसार में सबसे पहले सन 1953 में चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग थे। नेपाल की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है। यहाँ दशहरा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से गोरखा, शेरपा तथा भोटिया लोग रहते हैं। गोरखा दुनिया के बहादुर तथा सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। शेरपा दुनिया के सबसे अच्छे पर्वतारोही हैं। नेपाल में उद्योगों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के मुख्य उद्योग लकड़ी एवं कागज का उद्योग हैं। यहाँ दस्तकारी का विकास हुआ है। अब बच्चों, हम जानेंगे भारत के दूसरे पड़ोसी देश भूटान के बारे में। भूटान भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह पूर्वी हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है। यह सभी तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ पर्वतीय देश है। यहाँ बहुत ऊंची पर्वत श्रेणियां तथा गहरी घाटियां हैं। भूटान के उत्तरी क्षेत्र की पर्वत चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्य हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में सिक्किम राज्य हैं। पर्वतों से यहाँ की प्रमुख नदियाँ टोंगसा तथा ढांगे, मेच आदि निकलती हैं। नदियों के घास मैदानों में भेड़, बकरी तथा याक का पालन किया जाता है। नदी घाटी की जलोढ़ मिट्टियों में चावल तथा गेहूं की फसल उगाई जाती है। मध्य भूटान में पत्थर तराश कर बड़े सुंदर मकान बनाए जाते हैं। भूटान अपने सुंदर दृश्यों तथा पर्वतीय क्षेत्र में बागों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देने के बावजूद अधिकांश लोग सड़क मार्गों के आसपास बसे हुए हैं। यहाँ अभी भी अधिकतर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। छोटे छोटे खेतों से कृषि द्वारा गुजारा करते हैं। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो बच्चों, क्या है भूटान की राजधानी? थिम्पू। भूटान के लोग लकड़ी के काम के अच्छे दस्तकार हैं। बच्चों, भूटान में कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं? तो भूटान में कागज का और लकड़ी का व्यवसाय किया जाता है। प्लाईवुड बनाने में यहाँ के लोग निपुण हैं। यहाँ जो है हाथ की दस्तकारी तथा धातु दस्तकारी बहुत प्रसिद्ध है। भूटान के लोग बहुत खुश रहते हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व नहीं देते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। यह 14 अगस्त सन 1947 से पहले तक भारत का ही हिस्सा था, परंतु इसके बाद एक स्वतंत्र देश हो गया। यह भारत के जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान के दक्षिण दिशा में अरब सागर है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान का पठार तथा उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान तथा हिंदू कुश की पर्वतमालाएं हैं। इनमें खैबर तथा बोलन के प्रसिद्ध दर्रे हैं। पूर्वी क्षेत्र एक सपाट मैदानी भाग है। यह मैदान सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों चेनाब, झेलम, रावी, व्यास तथा सतलुज द्वारा बना है। पाकिस्तान में कम वर्षा होती है, परंतु इन नदियों से निकलने वाली नहरों के पानी द्वारा यह कमी पूरी हो जाती है। नहरों के पानी की आपूर्ति के कारण यह मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इट मीन्स वहाँ पर जो पानी की कमी होती है उसे इन नदियों के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ उगाया जाता है और इस देश की प्रमुख फसल है सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहकर कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है तथा प्रमुख बंदरगाह है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म तथा शीत ऋतु बहुत ही ठंडी होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। शुष्क क्षेत्रों में ज्वार तथा बाजरा का भी उत्पादन होता है। कपास यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। यहाँ गन्ना तथा चावल का भी उत्पादन होता है। पाकिस्तान के अधिकांश लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रेल मार्गों का बहुत अच्छा जाल है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी उद्योग तथा सीमेंट हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ भारत के पड़ोसी देश। तो बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।